अस्सलाम वालेकुम। आज नई क्लास के साथ हम हाज़िर हुए हैं 3D Max 2020 इंट्रोडक्शन के हवाले से, और हम देखेंगे कि इसमें क्या 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 चीज़ें नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, जो बेसिक किस तरह काम करता है सारी चीज़ें। ये सबसे पहले आप देखें, ऊपर मेनू बार बना हुआ है, सारे फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, सेव सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट आपको 8-10 ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से 1-2 आपको सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 सेलेक्ट करके सेव एज सिलेक्टेड करके सिर्फ वो 2 ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होकर नई फाइल बना लेगा इस तरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंपोर्ट में आप मर्ज है, रिप्लेस है, एक्सपोर्ट है। मैं यहाँ पर कहने जब आप यहाँ पर काम करेंगे, अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो आप यहाँ से आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट करनी है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम वो बाद में डिटेलिंग में जाएंगे कि क्या क्या इंपोर्ट होता है, क्या क्या एक्सपोर्ट है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए टूल्स कहाँ कहाँ और किधर किधर हैं। इसी तरह एडिट पे एडिट में भी यहाँ पर दिए हुए हैं मूव। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके शॉर्टकट भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। या डिलीट करना है, डिलीट कर डायरेक्ट डिलीट दबा दिए, होल्ड कर सकते हैं कंट्रोल एस करके। ये आपको अगर एंडो करना, एंडो भी कर सकते हैं कंट्रोल सेट करके। तो इस तरह के सारे टूल्स हैं। इस पर भी ये सारे टूल्स हमें कहने का मकसद ये है कि आप ये सारे टूल्स काम आएंगे आने वाले वक्त में, किधर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इसी तरह सारे ग्रुप बनाए। जब आप कोई ग्रुप बनाएंगे 8-10 ऑब्जेक्ट, उसको एक ही उसमें चाह रहे हैं, एक ही लेयर में बन जाए, या एक ही ग्रुप, एक ही क्लिक पे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, तो आप उसको ग्रुप बना सकते हैं। उसको बाद में अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। व्यू है, ठीक है। अब ये व्यू वगैरह कैसे काम करता है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बाद में डिटेलिंग में। ठीक है, अब क्रिएट है। क्रिएट मीन्स ये है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप मॉडलिंग करेंगे, वो क्रिएट ऑप्शन में जाके होंगे, जिसका यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन भी दिया हुआ टॉप पे। और अगर आप लेफ़्ट पे देखेंगे तो राइट पे देखेंगे तो राइट पे भी यही ऑब्जेक्ट्स सारे आपका स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स देखें, बॉक्स, क्लोन, स्फीयर, यानी सारी चीज़ें आई हुई। तो इसी तरह स्टैंडर्ड में ये देखें, ये सारी चीज़ें वही आई हुई, सेम एग्जैक्टली वही सेम ही है। इसी तरह एक्सटेंडेड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंडेड मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपने वीरे इंस्टॉल किया तो वीरे के मिलेंगे। यहाँ जो प्लगइन आप यूज़ करेंगे ज़्यादातर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कि ये वाला टूल भी यूज़ करता हूँ प्लगइन के। इसी तरह जितने भी प्लगइन है सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये बेसिकली है टूल्स बनाने के लिए और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सारी चीज़ें। तो जब हम इस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस तरह ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अभी फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी वही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होती हैं। लाइन है, सर्किल है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट यहीं से बनते हैं जितने भी। उसके बाद फिर लाइटिंग का जो भी सेक्शन होता है वो यहाँ पर है। फोटोमेटिकली है, स्टैंडर्ड है, वीरे है। जैसे आपने वीरे इंस्टॉल किया है तो वीरे की आएगा, अगर कोरोना इंस्टॉल किया तो कोरोना का आएगा, या जो भी आपने रेंडर प्लगइन यूज़ कर रहे होंगे उसका यहाँ पर शो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेफ़्ट साइड पर मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर कैमरा वगैरह, फिजिकल कैमरा यूज़ होता है, वो भी जब मैं यूज़ करूँगा, कोई प्रोजेक्ट बनाऊँगा, जब मैं आपको बता दूँगा कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। हमें कहने का मकसद है कि आपको जो भी काम करना है, कहीं भी काम करना है, तो ये एरिया को कहते हैं क्रिएट एरिया बोलते हैं। क्रिएट एरिया के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं जो, ठीक है। आप उसका ऑपरेशन कह लें, या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आप क्रिएट करना है, बिल्डिंग्स बनानी है, विंडो बनानी, जो भी आप करेंगे वो इस एरिया से करेंगे, ये वाला एरिया से करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ समझ आ गई। इसी तरह जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमें किस यूनिट पे काम करना है वो मेन चीज़ होती है। मीटर में काम करना चाह रहे हैं, या मिलीमीटर में काम करना चाहते हैं, या इंच पे काम करना चाहते हैं, या फीट पे काम करना चाहते हैं, तो उसको हम सेट करते हैं। और उसको सेट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप कस्टमाइज़ में जाके, यहाँ पर कस्टमाइज़ है ऑप्शन, ऊपर देखिएगा टॉप व्यू पे, कस्टमाइज़ में जाके यूनिट सेटअप लिखा हुआ है। आप यूनिट सेटअप को क्लिक करेंगे तो ये मेरा मैट्रिक्स जो बना हुआ है मीटर्स में बना हुआ है। आप चाहें तो मिलीमीटर
मीटर्स में भी काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हैं, किलोमीटर में भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अमूमन मेरे पास ज़्यादा 90% फाइल जो आती है वो मीटर की आती है, तो मीटर में ही मैं ज़्यादा काम करता हूँ। अगर आपके पास फिट के काम आ गए तो फिट में भी आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन सारे दिए हुए, फिट पे करना है, जिस पे करना है आप उस पर कर दीजिए। आपने कर दिया, आप ओके कर दिया, फिट पे काम करेंगे। मीटर में करना है, मीटर्स में मैट्रिक्स में जाकर सेलेक्ट करें, मीटर्स में करें और मीटर में काम करें। तो ये हो गया यूनिट सेटअप करने का तरीक़ाकार। ये बेसिक है। जो सबसे पहला हर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको ये इस बात का तय करना ज़रूरी है कि आपको किस स्केल में काम करना है। मीटर में काम करना है या मिलीमीटर में काम करना है या इंच में काम करना है या फीट पे। ठीक है, जब आप सेट कर रहे हैं यूनिट सेटअप तो ये एक चीज़ ही हो गई। अब आ जाए आप इसकी थोड़ी और चीज़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें 4 व्यू पोर्ट दिए हुए हैं। इसमें ऊपर टॉप पे देखेंगे टॉप, फिर इसके बाद फ्रंट, फिर इसके बाद लेफ़्ट, फिर इसके बाद पर्सपेक्टिव। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मैं टॉप व्यू पे जाके बना देता हूँ। देखें अब ये चारों तरफ से दिखा रहा है मुझे। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका लेफ़्ट व्यू है और ये इसका पर्सपेक्टिव है, जो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अब करना है क्या है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखें पहले तो आपने किया यूनिट सेट। ठीक है, यूनिट सेट करने के बाद फिर आप एक और चीज़ करेंगे। देखें ये जो आपकी फ़ाइल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, आपको क्या पता किस पॉइंट पे है। लोग ज़्यादातर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। जितनी भी ज़्यादा मुझे फ़ाइलें मिलती हैं अगर 3D मैक्स की, तो वो पॉइंट के ऊपर नहीं रखते। जो मेन चीज़ है वो रखना चाहिए। अब जैसे कि मैंने अब ये मुझे नहीं पता मैं किस पॉइंट पे हूँ मैं, तो अब यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया, Z दिया हुआ है, Y दिया हुआ है और X दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं -1 करूँगा, ये देखिए मेरा फ्रेंड वाला ऑब्जेक्ट नीचे चले गया। खैर अभी मैं इसको अभी नहीं समझाना चाह रहा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी का समझाना है मुझे। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ये जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट नया बनाए तो तीनों को 0 पे ही रखेगा, तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हम आगे देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास है। यहाँ पर जाएंगे, प्रेफरेंस में जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो आपके बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये बॉक्स खुल गया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फाइल्स में जाइए। फाइल्स में जाने के बाद इसमें एक चीज़ दी हुई है कि नंबर ऑफ़ ऑटो बैक फाइल्स के वो और बैकअप इंटरवल मिनट, आई मीन कितने मिनट के बाद एक फ़ाइल मेरी बैकअप में सेव हो जाए। इसमें लिखा है कि 5 मिनट के बाद मेरी एक फ़ाइल सेव हो जाए, और मैक्सिमम कितनी फ़ाइल सेव होनी चाहिए आपने 3 लिखा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस अगर ज़्यादा है तो आप इसको 10 भी कर दें तो आपकी 10 फाइलें सेव कर देगा। अगर फ़र्ज़ करो आपकी एक फ़ाइल 1 GB की है, जब वो 10 फाइल सेव करेगा तो वो 10 GB में चले जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस इतनी बड़ी है या नहीं है। अगर नहीं है, फ्री में रखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये सेव कहाँ होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हर ये 5 मिनट के बाद मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक सेव करता रहेगा। ठीक है, अभी कहाँ सेव करता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप आइए, डाउनलोड ऑप्शन आपको पता है डाउनलोड होता है। डाउनलोड में डॉक्यूमेंट्स में आए, डॉक्यूमेंट्स में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर 3D Max 2020 और 3D Max पे, क्योंकि मेरा पुराना वर्जन भी है, दोनों भी है। तो आप 3D Max 2020 में जाइए, यहाँ पर लिखा है ऑटो बैक में क्लिक करें। ये मेरी सेव हुई हुई है, सारी मेरी सेव हुई। अब देखें 3.01 GB ले चुका है। फिर अगर आपको स्पेस कम है तो फिर आप मैक्सिमम 3 तक रखें या 4 तक रखें। अगर आपको स्पेस ज़्यादा तो आपके ऊपर डिपेंड है, 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप यहाँ पर टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं कि आपने कहा नहीं मुझे भाई 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मेरा बैकअप हो। जैसे कि आपने कहा मेरा 15 मिनट के बाद बैकअप हो गया, 15 मिनट के बाद बैकअप आ गया, 15 मिनट के बाद एक फ़ाइल सेव होगी। लेकिन अमूमन स्टैंडर्ड 10 मिनट काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर कीजिए करेगा, क्योंकि क्या होता है बाद से हम 3D Max पर काम कर रहे होते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होता, और
और अगर आपने इसको नहीं सेव किया हुआ नहीं किया होगा तो भाषा में देखेंगे एनेबल डिसेबल भी हो सकता है। अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो नहीं सेव होगा, और आपने काफ़ी देर तक काम किया और आपने सेव नहीं किया तो वो अगर फाइल करप्ट हो गई तो आपका जो बीच में काम किया होगा वो भी चले जाएगा। ठीक है सर, ये एक चीज़ हो गई बैकअप ऑन सेव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब जनरल में आइए। जनरल में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, यह लेवल 20 लिखा हुआ है। इसमें डैट के जब आप कोई काम कर रहे होते हैं कि कई गलती आप कुछ गलतियां कर जाते हैं तो आप कहते हैं यार दोबारा मेरी बैकअप में चले जाऊं, बैक चले जाऊं, तो आप अंडो कर दें। तो इसमें ये दिया हुआ मैक्सिमम 120 बार होगा। तो अमूमन इसको हम वैसे स्टैंडर्ड हम 100 ही रखते हैं, काफ़ी वो सही, काफ़ी इतना काफ़ी है कौन इतना। तो हमने ज़्यादा 20 से ऊपर ही रखते हैं क्योंकि 20 भी कम है, तो हम 100 कम से कम रख लेते हैं। अब मर्ज़ी आप 200 भी रखें, 300 भी रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह चाहें तो वैसे कर लें। लेकिन ये आप ये ज़रूर करें फाइल 3D Max इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप ये 2 सेटिंग ज़रूर करें। लेवल को आप बढ़ा दीजिए, 100 कर दें, तो आप जब भी अंडो करेंगे आपको मैक्सिमम जो टाइमिंग मैक्सिमम जो आप कितनी बार कर सकती हैं 100 बार कर सकती हैं, बैक कर सकती हैं 100 बार। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। फ़ाइल का आपको मैंने समझा दिया है कि फ़ाइल को नंबर ऑफ़ ऑटो फाइल बढ़ा दें, ज़्यादा अच्छा 10 रखें और 10 मिनट रखें, या 5 मिनट भी रख सकते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करने की। बाकी व्यू पोर्ट है, ये सब चीज़ें मैं ये वक्त के साथ साथ बताऊँगा। ठीक है, इसकी अभी इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको जब काम आता रहेगा मैं उस वक्त बताता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप जैसे ग्रिल लिखा हुआ ग्रिल लगी हुई दिख रही है, आप चाह रहे हैं कि ग्रिल मेरे पास नहीं दिखे तो आप इसको जीत कर देंगे। जी से ग्रिल गायब हो गई, ये ग्रिल से आ गई, जी से गई, जी से आ भी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं व्यू पोर्ट। अच्छा, ये व्यू पोर्ट है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अच्छा दूसरी चीज़ आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये 2 ज़्यादा कर सकते हैं, या इसको इधर भी कर सकते हैं, या इसको इधर भी कर सकते हैं, या इसको ऊपर भी ये आपको वो डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जिस तरह आपको सही लगे। दूसरी चीज़, इसके ऑप्शन भी यहाँ पर देंगे। आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे दिखेगा क्रिएट अ न्यू व्यू पोर्ट लेआउट। ठीक है, आप इसके आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए सिंगल कर देंगे, एक ही खुल गया। अब टॉप व्यू है, आप इसी को टॉप व्यू को फ्रेंड भी कर सकते हैं, F करके फ्रेंड आ जाएगा। उसके बाद बैकअप करना है, इसको बैकअप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें बैकअप करना है, व्यू वी दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, और बैक व्यू कर देंगे, बैक व्यू हो गया। ठीक है, इसी तरह पर्सपेक्टिव करना है तो P कर देना, पी आपने कर दिया, पर्सपेक्टिव खुल गया। इसमें हम आराम से हर जगह मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिर्फ ये पूरे की स्क्रीन को लाने के लिए आप चाहे तो यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर मैं दोबारा वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ ये वाली स्क्रीन मेरी पूरे स्क्रीन में आ जाए, तो अब अल्ट्रा डब्लू कर सकते हैं। अल्ट्रा डब्लू करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी। अल्ट्रा डब्लू दोबारा दबाएंगे तो दोबारा छोटी स्क्रीन हो जाएगी, 4 व्यू पोर्ट आ जाएंगे इसके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये बताने का मकसद ये है कि ये टूल्स कहाँ किधर किधर यूज़ होते हैं। इसी तरह ये वीरे के सारे ऑप्शन हैं, ये सारे वीरे के ऑप्शन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब वीरे इंस्टॉल करेंगे तो ये वीरे का ऑप्शन आ जाएगा। आप जहाँ मर्ज़ी आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, जहाँ मर्ज़ी आप रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। ठीक है, इसका बड़ा काम आता है। ठीक है, जब हम इसको लेके बैठेंगे तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या हमें इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, आपको सिर्फ बेसिक मैं बता रहा हूँ कि कैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि टूल्स को किस तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। तो अभी मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आगे आपके काम आएगा। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ इन्वायरमेंट समझा है कि ये टूल्स होते हैं, ये व्यू पोर्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स किधर किधर होते हैं, मॉडलिंग करने के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं, इसी तरह। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि बैकअप कैसे बनाना है, इसका बैकअप फ़ाइल किस तरह टाइम लिमिट क्या रखना चाहिए आपको, और अंडो लेवल बढ़ा दें आप इसका। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भाई को जाने से पहले शेयर ज़रूर कर देगा, लाइक भी कर देगा, सब्सक्राइब भी कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।